अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट टाइम जो हमारी बातचीत हो रही थी तो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर एक दफ़ा आप हमें जर्नल एंट्रीज, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा दें। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर ये मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करते हुए इन जर्नल्स को जर्नल बनाऊंगा, लेजर्स बनाऊंगा और साथ में ट्रायल बैलेंस। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके प्रोजेक्ट में से लिया है। प्रोजेक्ट में आपको याद होगा कि 10 एंट्रीज थी, तो यही 10 की 10 एंट्रीज हैं, ये मैंने फिगर्स पुट कर ली हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसकी जर्नल एंट्री करूंगा, साथ में आपको ये बताऊंगा कि इस एंट्री का एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंस पे या रेवेन्यू पे क्या असर पड़ा है, और इसकी वजह से कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद साथ साथ हम जनरल एंट्रीज करेंगे, और फिर उसके बाद लेजर बना के तो हम ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे और ट्रायल बैलेंस को भी फाइनल करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। हम डेट को नंबर 1 पे लिख देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के अंदर आपको पता है कि बिजनेस के अंदर कैश जब आता है तो कैश एक एसेट है। कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज करेगा, और फिर साथ ही हमारा हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट या कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, या हम करेंगे ऑनर्स इक्विटी को। तो इनमें से दोनों चीजें जो भी आपको सूट करती हो तो आप उसको लिख सकते हैं। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट या ऑनर्स इक्विटी। यहाँ पे 5 लाख था तो हम 5 लाख से इसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट भी हम 5 लाख से करेंगे। देखें जी, एसेट है कैश, और कैश की नेचर जो है, अगर एसेट इंक्रीज करता है तो कैश उसको हम लोग डेबिट साइड पे शो करते हैं। और अगर कैपिटल जो है वो उसकी नेचर हमारी क्रेडिट की होती है, जैसे ही वो इंक्रीज करेगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। सेकेंड एंट्री है पेड रेंट फॉर जनवरी। पेड रेंट का मतलब ये है कि हमारे एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, और टू कर देंगे। हमने कैश के तौर पे दिया है तो हम कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे 20,000 डेबिट हुआ, और 20,000 ही यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा, क्रेडिट की जो अमाउंट है वो क्रेडिट के सामने लिखनी है, और डेबिट की अमाउंट आपने डेबिट के सामने लिखनी है। दोनों अमाउंट्स को इकट्ठे आपने साथ में नहीं लिखना। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस की और एसेट की नेचर सेम होती है। जैसे ही इंक्रीज करेगा डेबिट हो जाएगा, और जैसे ही आपको पता है कि एसेट डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश एक हमारा एसेट है, तो वो डिक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तीसरी जो एंट्री है वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, और ऑन अकाउंट है। इसका मतलब ये है उधार पे हमने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। टू हम करेंगे अकाउंट है, तो अकाउंट का मतलब क्या है, हमने पैसे देने हैं तो अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसका एक्सपेंस कितना है, ये 25,000 का है, और ये साथ ही हम 25,000 को हम यहाँ पे क्रेडिट करने लगे, और ये हमने क्रेडिट कर दी। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस नेचर इंक्रीज किया डेबिट, और अकाउंट्स पेबल जो है उसकी नेचर है लाइबिलिटी की। जैसे ही वो इंक्रीज किया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और इसको नोट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। परफॉर्म्ड सर्विसेज ऑन कैश। जब हम कैश पे सर्विसेज देते हैं तो कैश हम रिसीव कर लेते हैं। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और एसेट अकाउंट है तो एसेट इंक्रीज करेगा, डेबिट हो जाएगा। सर्विसेज जो है हमने जो प्रोवाइड की हैं, तो उसकी वजह से हमें रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। तो सर्विसेज रेवेन्यू आपको पता है कि रेवेन्यू का अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है, जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सर्विसेज रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट है इसकी 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए हमने लिख के डेबिट में, और ये साथ ही यहाँ पे क्रेडिट में भी 1 लाख को हमने सर्विसेज रेवेन्यू के साथ मेंशन कर दिया। अच्छा, ये सवाल छोटा सा ही है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली ये देखें नेचर क्या है और क्या चीज आपके बिजनेस में आ रही है और क्या चीज आपके बिजनेस से जा रही है। तो डेबिट और क्रेडिट की लॉजिक जो है वो आप अब माशाल्लाह समझदार हो गए हैं, तो मुझे पता है कि आप आराम से ये सवाल हल कर लेंगे। जो स्टेटमेंट नंबर 5 है, परफॉर्म सर्विसेज ऑन क्रेडिट, इसका मतलब ये है कि सर्विस आपने प्रोवाइड की है तो, लेकिन क्रेडिट पे किया है, तो क्रेडिट पे किया है तो इसका मतलब है कि आपने पैसे रिसीव करने हैं, सर्विसेज आपने दे दी हुई हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट सर्विसेज रेवेन्यू को हम फिर से क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे अर्न अर्न सर्विसेज नहीं है बेटा, हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं और उसके पैसे हमें बाद में मिलने हैं। तो 50,000 जो है वो हमने डेबिट और 50,000 हमने क्रेडिट कर दिया। प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट नंबर 6 है वो कहती है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपने कैश कलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो सर्विसेज आपने क्रेडिट पे जो दी थी उसमें से अब आपको पैसे मिल गए हैं। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और साथ ही अकाउंट्स रिसीवेबल जो हमने पैसे रिसीव करने थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितने पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर है 30,000, इसका मतलब है बकाया कितने पैसे रह जाते हैं जो हमने कस्टमर से रिसीव करने हैं। बिल्कुल ठीक जी, अब 20,000 रह जाता है जो हमने अपने कस्टमर से पैसे वसूल करने। पार्ट नंबर 7 से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैश जो है वो एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, लेकिन यहाँ पे ये वाला एसेट डिक्रीज हो रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि पहले जब ये इंक्रीज हुआ था 50,000 से, तो इसका मतलब था कि हमने किसी से पैसे लेने हैं। अब उसने हमारा 30,000 रुपया दे दिया, तो जब हम इसको बैलेंस आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20,000 जो है वो हम अभी हमने अपने अकाउंट रिसीवेबल में से लेना है। पार्ट नंबर 7 है कैश पेड टू सप्लायर। अब जो बात ये है कि हमने अपने सप्लायर को कैश जो है वो पे किया। अब सप्लायर का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि परचेजेस का सप्लायर था या किस चीज का सप्लायर था। तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये जो हमने चले रहने देते कैश पे टू सप्लायर है 25,000। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये वो सप्लायर था जिसने हमें एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोवाइड की थी। मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे कि हमने कैश पे टू सप्लायर के अंदर कैश जो है हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट को मैंने पहले आपके सामने क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, देखें जी, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल हमने क्रेडिट किया था जब हमने सर्विसेज हासिल की थी। तो अब उसी अकाउंट्स पेबल को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे 25,000 डेबिट और 25,000 क्रेडिट। ये जो अकाउंट्स पेबल है ये हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। तो अकाउंट्स पेबल को हमने डेबिट कर दिया। कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश एसेट था, डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। 8 के अंदर पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, सैलरीज एक एक्सपेंस होता है, सैलरीज को हमने लिखा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सपेंस इनकर होगा तो उसको हमने डेबिट करना है। पेड सैलरीज हैं तो उसका मतलब है कैश के अंदर हमने पे किया है, तो कैश अकाउंट हम इसको क्रेडिट कर देंगे। सैलरीज एक्सपेंस नेचर इसकी डेबिट है, इंक्रीज करेगा डेबिट होगा। कैश की नेचर एसेट की है, जब डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। सैलरीज कितनी आ गई जी? 30,000, और ये हमने 30,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। लें जी, 8 एंट्री हमने बैठे बैठे कर ली हैं और 9वीं एंट्री की तरफ चलते हैं। 9th एंट्री है पेड यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी का हमें पता है जी कि यूटिलिटी जो है वो हमारा एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस। और जब पे करते हैं तो उसका मतलब है कि हमने कैश में ही इसको पे किया है। तो हमने 7 एंट्री कर दी यूटिलिटी एक्सपेंस टू कैश। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 8 नंबर और 9 नंबर दोनों एंट्रीज तकरीबन सेम है, दोनों एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज किया तो डेबिट हो गया,
और जब उसको आपने कैश से पे किया तो वो क्रेडिट हो गया। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, आपने जाती इस्तेमाल के लिए कैश को विड्रॉ किया। जब भी हम कुछ जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से चीज निकालेंगे तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स भी एक तरह का एक्सपेंस है, तो इन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, और टू कैश निकालना है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट थी 10,000 की, और ये हम 10,000 ही यहाँ पे क्रेडिट करने लगे। ये थी जी तमाम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तो अब हमने आराम से कंप्लीट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके लेजर्स बनाना शुरू करेंगे। लेजर्स बनाना मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी लेजर्स की, हम उसी टेक्निक को जो है अप्लाई करते हुए लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो वो टेक्निक क्या थी, मैंने आपको बताया था कि जो आपने जर्नल एंट्रीज पास ऑन की हैं उसकी एक एक चीज आपने दिखानी देखनी है कि डेबिट में क्या था, क्रेडिट में क्या था। डेबिट वाली चीज आपने पहले उठा के मेंशन कर देनी है, उसके बाद क्रेडिट वाली चीज को आपने जो है उसका लेजर बना के वहां पे मेंशन कर देना है। पहली एंट्री कंप्लीट करने के बाद आपने दूसरी एंट्री की तरफ मूव कर जाना है, और दूसरी एंट्री के बाद आपने तीसरी एंट्री की तरफ मूव करना है, और हर पर्टिकुलर जो है वो आपने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो लेजर अकाउंट है वो बनेगा कैश अकाउंट। कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है। डेबिट कितने से हो रहा है, 5 लाख से। मैंने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कैपिटल, क्योंकि ऑपोजिट चीज जो है वहां पे हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड लेजर बनेगा वो कैपिटल अकाउंट या ऑनर्स इक्विटी अकाउंट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को मेंशन किया, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा था जर्नल एंट्री के अंदर, तो मैंने क्रेडिट साइड पे 5 लाख की अमाउंट लिखी, और कैश अकाउंट को उसके सामने लिखा, क्योंकि जिस चीज का लेजर होता है उस चीज को हम अकाउंट में मेंशन नहीं करते। अब ये मैं इस एंट्री पे टिक लगाने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ये वाली एंट्री में मैंने जो है इसकी लेजर एंट्रीज कर ली। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी रेंट एक्सपेंस। रेंट जी, रेंट का नया लेजर बनेगा रेंट एक्सपेंस का। तो रेंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है जी, 20,000 से हो रहा है। मैंने यहाँ पे 20,000 इसके अकाउंट में लिखा, और साथ ही साथ मैंने एक और काम किया कि इसके अगेंस्ट मैंने कैश लिख दिया, जो कि कैश ही बनता था। एक साइड मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के अकाउंट में मैंने यहाँ पे रेंट को मेंशन करके क्रेडिट कर दिया 20,000 को। इस तरीके से मेरी ये सेकेंड एंट्री भी जो है वो कंप्लीट हो गई। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब याद रखिएगा, पहले मैंने डेबिट साइड वाली चीज उठाई है, उसका अकाउंट नहीं बना हुआ था रेंट का, तो मैंने लेजर अकाउंट पहले बनाया रेंट का। लेकिन कैश का पहले से ही लेजर अकाउंट बना हुआ था, तो मेरा काम क्या बनता था, सिंपली इसको उठा के कैश के लेजर अकाउंट के अंदर मैंने जो है वो फिक्स करना था, और मैंने उसकी क्रेडिट साइड पे इसको मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। थर्ड एंट्री है जनाब एडवर्टीजमेंट अकाउंट की। एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एडवर्टीजमेंट का लेजर नहीं बना हुआ था। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और किससे हो रहा है, अकाउंट्स पेबल से। तो मैंने पेबल को यहाँ पे डेबिट किया, डेबिट साइड पे लिखा, और कितनी अमाउंट लिख दी यहाँ पे 25,000। और उसके बाद नेक्स्ट क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पे अकाउंट्स पेबल का भी अकाउंट बनाया। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहे थे, ये कितने से क्रेडिट हो रहे थे, 25,000 से। और किस वजह से हो रहे थे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की वजह से। मैंने इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू अकाउंट्स पेएबल की एंट्री को जो है वो कंप्लीट कर दिया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का नया लेजर बना, डेबिट साइड पे उसको मेंशन किया। अकाउंट्स पेएबल का भी नया लेजर बना, उसको क्रेडिट साइड पे मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कैश का अकाउंट बनेगा, लेकिन कैश तो भाई हम पहले से ही डील कर रहे हैं, तो हमें वापस जाना है कैश के अकाउंट में। कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सर्विसेज रेवेन्यू की वजह से। मैंने सर्विसेज रेवेन्यू को मेंशन किया, और कितना पैसा आया था, 1 लाख रुपया कैश डेबिट हो रहा था, मैंने वहां पे डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। और सेकेंड यहाँ पे सर्विसेज रेवेन्यू का जो लेजर अकाउंट है वो नहीं बना था, मैंने साथ ही यहाँ पे सर्विसेज रेवेन्यू का अकाउंट बनाया। और क्योंकि
जिस लेजर को भी हम बनाएंगे उसके अंदर उस लेजर का नाम नहीं आएगा, तो हम ऑपोजिट साइड पे जो चीज होती है उसको मेंशन करेंगे कैश अकाउंट। और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था सर्विसेज रेवेन्यू, तो हमने क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए की अमाउंट को लिख दिया। फिर नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं जनाब। तो ये एंट्री थी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई, फोर्थ एंट्री। अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में वो कहता है अकाउंट रिसीवेबल टू सर्विसेज रेवेन्यू। अब सर्विसेज रेवेन्यू यहाँ पे फिर क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो वो कितनी अमाउंट है, यहाँ पे 50,000 हमने मेंशन किया। और नेक्स्ट काम क्या किया हमने, हमने अकाउंट रिसीवेबल का लेजर अकाउंट यहाँ पे बना लिया। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर अकाउंट जब बनाया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा था सर्विसेज रेवेन्यू की वजह से, तो ये अमाउंट बनती है 50,000 की। ये हमने लेजर अकाउंट में इसके 50,000 मेंशन कर दिया। लें जी, ये हमारी 5 एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम चलते हैं जी छठी एंट्री की तरफ। तो छठी एंट्री की तरफ हम जब जाएंगे तो कैश डेबिट हो रहा है 30,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। मैं यहाँ पे ये एंट्री करता ही चलता हूँ। और कैश अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। यहाँ पे मैंने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एंट्री की, और कैश के अकाउंट के अंदर क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, तो मैंने यहाँ पे 30,000 की एंट्री डेबिट साइड पे कर दी। लें जी, 6 एंट्रीज कंप्लीट। और देखें जी, बड़ी तेजी से हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो रही हैं। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जी अकाउंट्स पेएबल टू कैश अकाउंट। अकाउंट्स पेएबल जनाब डेबिट हो रहा है यहाँ पे, किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। और अमाउंट कितनी है, 25,000। नहीं जी, हमने अकाउंट्स पेएबल को जो है वो कंप्लीट कर दिया, और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हम कैश के अकाउंट के अंदर अकाउंट्स पेएबल से इसको जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं 25,000 से। यहाँ पे एंट्री नंबर 7 भी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। एंट्री नंबर 7 के बाद 8 नंबर एंट्री है। 8 नंबर एंट्री जो है वो भी इतनी कोई मुश्किल एंट्री नहीं है। 8 नंबर एंट्री में हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है। सैलरीज का तो हमने पहले अकाउंट नहीं बनाया, तो सैलरीज एक्सपेंस का हमने अकाउंट बनाया। और सैलरीज डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, कैश लिख के हमने साथ ही 30,000 जो है वो डेबिट साइड पे लिख दिया। और क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है इसमें और सैलरीज की वजह से, तो मैंने यहाँ पे भी इसको 30,000 को क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट के अंदर भी एंट्री करनी है और सैलरीज अकाउंट में भी करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे अब मेरे पास बकाया रह जाती है 2 एंट्री। इसमें हम देखते हैं कि यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा है, और किससे हो रहा है, कैश से। कितना है जी, 15,000। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कैश अकाउंट, सॉरी कैश नहीं मेंशन करेंगे, हम करेंगे यूटिलिटी एक्सपेंस। यूटिलिटी की वजह से हमारा 15,000 क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे हमने 15,000 मेंशन किया। और यहाँ पे हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस का पहले ही हम मेंशन कर चुके थे, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डेबिट क्रेडिट की लॉजिक आपको समझ है कि किस तरीके से लेजर अकाउंट्स में चलती है। लास्ट एंट्री पे आते हैं, ड्राइंग्स के ऊपर आते हैं जी। ड्राइंग्स जो है हमारी वो डेबिट हो रही हैं, किससे, कैश से। कैश हमने मेंशन किया, लेकिन अमाउंट हमने साथ ही 10,000 की मेंशन कर दी डेबिट साइड के ऊपर। और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितना से, ड्राइंग्स की वजह से 10,000। यहाँ पे ये जो है हमारी तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो हमने लेजर अकाउंट के अंदर डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, लेजर के बैलेंसेस को हम फाइंड आउट करेंगे। और लेजर के बैलेंसेस फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मैं एक लाइन
नहीं जी, दोनों साइड हमारे पास हैं। ये मैंने इसका सम लिया, 6,30,000 आया। और अब मैंने क्या करना है, 6,30,000 में से ये तमाम अमाउंट्स को मैंने माइनस करना है। तो मैंने सिंपल एक काम किया कि मैंने इन तमाम अमाउंट्स का जो है वो टोटल निकाल लिया। इन तमाम अमाउंट्स का टोटल बनता है 1 लाख रुपया। और अब हम क्या करूँगा कि बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 6,30,000 -1 लाख रुपीज, और ये मेरे पास 5,30,000 का जो है वो बैलेंस आ गया। यहाँ पे 6,30,000 मैं मेंशन कर दूँ। तो ये जो था, ये हमारा बैलेंस निकल आया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं कैपिटल का बैलेंस निकालता हूँ। कैपिटल का बैलेंस जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो 5 लाख रुपया था। और बैलेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमने कंप्लीट स्टेप करने हैं जी, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये भी आपने कंप्लीट करना है। मैं टाइम की कमी की वजह से सिर्फ बैलेंस पे जा रहा हूँ और बैलेंस को हाईलाइट कर रहा हूँ। बैलेंस यहाँ पे आ गया जी 20,000। यहाँ पे बैलेंस आ गया जी 25,000। अकाउंट्स पेबल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक हो गया। और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस आ गया 1,50,000 का। नहीं जी, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया और इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। ये बैलेंसेस जो हैं ये आगे चल के हमारे पास लेजर में काम आएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे डेबिट साइड से हमने क्रेडिट साइड को माइनस किया तो यहाँ पे 20,000 का बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ गया है 30,000 का। ये 30,000 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ये लें जी। और उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस का जो बैलेंस है ये आ गया मेरे पास 15,000 का। और लास्ट में ये मेरे पास बैलेंस आया ड्राइंग से कितना, 10,000। ये तमाम बैलेंसेस निकालने के बाद अब मेरा काम क्या है कि मैंने सारे के सारे जो हैं वो बैलेंसेस उठा के अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देने और वहां पे देखना है कि मेरा दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। ये ले जी, मैं इसको अब ट्रायल बैलेंस के अंदर डालने लगा हूं। तो सबसे पहला था जी कैश का बैलेंस। कैश की नेचर डेबिट है तो इसका बैलेंस भी डेबिट होगा, 5,30,000। ये डेबिट साइड पे आ गया। कैपिटल की नेचर जो है वो क्रेडिट की होती है तो इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये 5 लाख रुपया मैंने मेंशन कर दिया। फिर रेंट जो है वो इस सॉरी एक्सपेंस है, इसकी नेचर डेबिट की है तो ये 20,000 मैंने डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। एडवर्टीजमेंट भी जो है वो नेचर वाइज एक्सपेंस है तो इसको भी मैंने डेबिट साइड पे इसका बैलेंस मेंशन किया। फिर अकाउंट्स पेबल, तो हमारा जो अकाउंट था वो वैसे ही मैनेज हो गया था, दोनों साइड्स इक्वल आ गई थी, तो अब इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम सर्विसेज रेवेन्यू को मेंशन करेंगे। सर्विसेज रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट अकाउंट है तो इसका जो बैलेंस है वो भी क्रेडिट साइड पे ही मेंशन किया जाएगा। और फिर उसके बाद सर्विसेज रेवेन्यू के बाद जो नेक्स्ट आइटम आती है हमारे पास वो आती है अकाउंट्स रिसीवेबल की। अकाउंट रिसीवेबल एसेट नेचर का अकाउंट है तो ऑब्वियसली ये डेबिट बैलेंस आएगा, 20,000 डेबिट पे आ गया। फिर जो नेक्स्ट है सैलरीज एक्सपेंस है। सैलरीज याद रखिएगा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, 30,000 हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और आठवां अकाउंट है यूटिलिटी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस नेचर है और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है और हमने इसको 15,000 को यहाँ पे मेंशन किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्राइंग्स अकाउंट हमारे पास रह गया था। ड्राइंग्स की नेचर भी डेबिट की होती है और ये 10,000 हमने ड्राइंग्स का यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो लास्ट काम रह जाता है वो ये है कि हम अपने दोनों साइड्स को जो है वो कंप्लीट करें और ये इनका टोटल ले लें। लें जी, 6,50,000 जो है वो इसका टोटल आया डेबिट साइड का। और जो क्रेडिट साइड का टोटल है
वो भी मेरा जो है आ गया है 6,50,000। और इस तरीके से मेरा जो ट्रायल बैलेंस था वो इक्वल आ गया। और आपको पता है कि जब ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है, आपने किसी एंट्री के अंदर गलती नहीं की। थैंक यू वेरी मच।